राजपुर गांव के एक गरीब किसान रघु की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी और फसलें सालों से अच्छी नहीं हो रही थीं। लेकिन रघु मेहनती था और किस्मत पर भरोसा करता था। एक दिन खेत जोतते समय उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने जमीन खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक लोहे का पुराना संदूक मिला। संदूक भारी था और उस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। उसने सोचा, क्या इसमें खजाना हो सकता है? गांव के बड़े बुजुर्गों ने चेताया, ऐसी चीज़ें अक्सर मुसीबत लाती हैं। इसे मत खोलो। लेकिन रघु ने मन में ठान लिया कि वह इसे खोलेगा। रात होते ही वह चुपचाप संदूक को अपने घर ले गया। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसकी आंखें चमक उठीं। उसमें सुनहरी मिट्टी और एक पुराना पत्र था। पत्र में लिखा था, यह मिट्टी धरती का वरदान है, इसे अपने खेत में छिड़को। रघु उलझन में पड़ गया। क्या वह सच में इस पर भरोसा करे? अगले दिन उसने आधी मिट्टी अपने खेत में छिड़क दी। कुछ ही दिनों में उसकी सूखी जमीन हरी भरी फसल से भरने लगी। गांव वाले चमत्कार देखकर हैरान थे। लेकिन तभी उसके पड़ोसी रामू ने उससे पूछा। घू, तुम्हारे खेत में ऐसा कैसे हुआ? रघु ने झूठ बोलते हुए कहा। ये तो सिर्फ मेहनत का नतीजा है। उसी रात रघु के सपने में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने कहा, झूठ बोलने की सजा मिलेगी। सच बोलो, नहीं तो जो पाया है वह सब खो दोगे। रघु डर से जागा। वह सोच में पड़ गया, क्या सच में यह सब खो सकता हूं? अगली सुबह उसने बची हुई मिट्टी पूरे गांव की जमीन पर छिड़क दी। उसने सबको बताया कि यह मिट्टी उसे मिली थी। देखते ही देखते गांव के सारे खेत हरे भरे हो गए। उस दिन के बाद गांव खुशहाल हो गया। रघु ने महसूस किया कि खुशियां तब बढ़ती हैं जब हम उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली खजाना दूसरों के साथ बांटने में है, क्योंकि खुशी और समृद्धि तभी बढ़ती है